काशी में शिवरात्रि संगीत महोत्सव का भव्य आयोजन इस वर्ष भी संत रमेश भाई ओझा के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। बीते 34 वर्षों से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष 25 से 27 फरवरी तक ये भव्य संगीत महोत्सव दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में संपन्न होगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन में पद्मश्री सतीश व्यास, जयंतीमाला, आस्था गोस्वामी समेत कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सनाई वादन होगा, उसके बाद भावना, आरिका और ऋचा इनका नृत्य, भगीरथ जालान का गायन और अंतिम प्रस्तुति सतीश व्यास जी की संतूर, पद्मश्री संतूर सतीश व्यास जी। द्वितीय निशा का कार्यक्रम पंडित अजय प्रसन्ना जी के बांसुरी वादन से प्रारंभ होगा। उसके बाद नृत्य का कार्यक्रम जयंतीमाला जी और उनकी टीम करेगी और अंतिम प्रस्तुति श्रीमती आरती अंकलेकर जी। कैंट रेलवे स्टेशन पर एक महिला को अचानक हार्ट अटैक आने पर जीआरपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनकी जान बचाई। घटना रविवार देर रात की है। प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर झारखंड की रहने वाली कंचन देवी अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन कर घर लौट रही थी। अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उनके परिजन घबराकर मदद की गुहार लगाने लगे। शोर सुनकर जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और महिला को सीपीआर दिया। काशी तमिल संगमम 3.0 के तहत स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च ग्रुप ने हनुमान घाट पर गंगा स्नान कर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान काशी के विभिन्न घाटों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझा। ग्रुप ने सुब्रमण्यम भारती का घर देखा, वहां परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, वहीं पुस्तकालय जाकर उनके साहित्य से भी परिचित हुए। गंगा स्नान के उपरांत सभी प्रतिभागियों ने घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया। बदलते मौसम में मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर नगर निगम परिवहन वर्कशॉप में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें फॉगिंग को लेकर चर्चा की गई। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि ड्रोन से फॉगिंग कराने की योजना बनाई गई। इसमें कम समय में बड़े क्षेत्रों से प्रभावी छिड़काव किया जा सकेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा का विधि विधान से दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं कॉरिडोर का भ्रमण कर इसकी भव्यता भी देखी। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। ओडिशा सीएम सोमवार को परिवार के साथ बछड़े पर सवार होकर गंगा द्वार से श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। जहां छात्र छात्राओं ने परीक्षा की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया, वहीं परीक्षार्थियों ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। पहले दिन पहली पाली में हाई स्कूल के छात्रों की हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई, वहीं दूसरे पाली में इंटरमीडिएट सैन्य शास्त्र की परीक्षा संपन्न हुई। आज किस चीज़ का एग्जाम देना? आज हिंदी का एग्जाम था। कैसा एग्जाम गया? बहुत अच्छा। कितना क्वेश्चन आया था टोटल? आया था 20 मतलब एमसीक्यू था और जैसे कि पूरे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत सारे अच्छे थे। तो क्वेश्चन सारा किया? हाँ सारा किया। क्या सबसे कठिन लगा इस बार? सबसे कठिन कोई संस्कृत। हाँ। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासनिक खेमा अलर्ट मोड पर है। काशी में भीड़ कंट्रोल करने को लेकर प्रशासनिक अफसर प्रतिदिन नई रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में सोमवार को मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने महाशिवरात्रि तैयारियों के संबंध में गुदौलिया का निरीक्षण किया। उन्होंने महाशिवरात्रि पर निकलने वाले जुलूस के मार्ग को लेकर रणनीति बनाई। महाशिवरात्रि और प्रयागराज महाकुंभ के कारण काशी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर नए सुरक्षा प्रबंध लागू किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और यात्री सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 3 नए होल्डिंग एरिया बनाए हैं, जिन्हें प्रयागराज होल्डिंग, अयोध्या होल्डिंग और बिहार होल्डिंग नाम दिया गया है। अभी कुछ है कि बिना टिकट के जंक्शन में एंट्री नहीं है, तो दैट इज गुड। लेकिन फिर भी भीड़ इतनी है कि रूल्स रेगुलेशन अपने चीज़ों पे काम उतने नहीं आ रही है। तो क्या अपील करेंगे जनता से कि जितनी भीड़ है घबरा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस पेशेंस बना के रखना है, ज़्यादा भागदौड़ इधर उधर ज़्यादा ना करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाहों पर ध्यान ना दें, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मॉब मेंटालिटी ऐसी होती है कि लोग अफवाहों की तरफ चले जाते हैं। तो कम से कम अफवाहों की तरफ ध्यान दें और सच्चाई के साथ अपनी प्रोसेस में अपने लोग लगे रहें। जो रूल्स हैं वो फॉलो करें और अफवाहों पे कम ध्यान दें। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत आवास सोमवार को लोकगीतों से गुंजायमान उठा। अवसर था भूत भावन भगवान शिव के विवाह से पूर्व हल्दी के लोकाचार का। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ से जुड़ी लोक परंपरा का निर्वहन
इस वर्ष श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के नागा साधुओं एवं महात्माओं की ओर से किया गया। अखाड़ा की ओर से बाबा के लिए हल्दी महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ से मंगाई गई, जिसके बाद महिलाओं ने बाबा को हल्दी लगाई। विवाह भी लोग मनाते हैं। इसी क्रम में बाबा विश्वनाथ का जो महाशिवरात्रि के दिन विवाह होता है, उसके पूर्व ये तेढ़ीनी महंत आवास में जो है पुरानी कई शतकों पुरानी परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार आज बाबा की हल्दी लगेगी। और चूंकि जिस वर्ष कुंभ पड़ता है उस वर्ष जो है कुछ नागा साधु सन्यासी जिनको पता है पुराने हैं वो महंत आवास में आते रहे हैं। क्योंकि पहले महंत आवास वहीं बाबा विश्वनाथ के निकट हुआ करता था, अब यहाँ थोड़ा सा दूर हो गया है कॉरिडोर बनने के बाद। तो आज जो है परंपरा के अनुसार जो है कुंभ से लौटे नागा साधु सन्यासी यहाँ आएंगे और बाबा को हल्दी अर्पित करेंगे। उसके बाद काशीवासी महिलाएं लोकाचार के अनुसार जो है बाबा को हल्दी लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को सार्थक करता तमिल संगमम 3 का भव्य समापन सोमवार को नमो घाट पर हुआ। इस अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार उपस्थित रहे। समापन समारोह में मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा कि काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रहा है। नहीं, वो तो मैं सुना हूँ और मेरे को भी जानकारी हुआ कि तमिलनाडु का साथ काशी का बहुत प्राचीन संबंध है, धार्मिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर भी। उसको सारा विश्व भर तो मानेगा ही, और हम भी निश्चित रूप से मान रहे हैं। उनका संबंध प्राचीन है और आगे भी कैसे बढ़ेगा, इसलिए तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा ढंग से दिव्य भव्य और उनका संबंध बढ़ाने के लिए भी वो तो स्वयं प्रधानमंत्री लगे हैं। मैं और ज़्यादा क्या कुछ बोलूँ। निश्चित रूप से बहुत अच्छा संबंध बढ़ते जा रहा है। और इस बार जो 3.0 का जो मनाया जा रहा है वहाँ